पीता बगैर अज़्न कब थी मेरी मजाल, पीता बगैर अज़्न कब थी मेरी मजाल, दर पर्दा चश्मे यार की शह पाक पी गया। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप वीडियो देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है, जो कल मैंने शेर पढ़ा था उसमें मैंने सनद पूछी थी, तो उसमें उस शेर में सनद जो इस्तेमाल हुई है वो यहाँ गोई का इस्तेमाल हुआ है। और वो शेर क्या था कि अब मेरा कोई मसला ही नहीं, बस यही मसला है मेरा। ये मेरे एक बहुत ही ख़ास दोस्त हैं, उनका शेर था। तो सनद पूछने के लिए मैंने वो शेर पढ़ा था। आज का पहला सवाल है, यादगार गालिब का मुसन्निफ़ कौन है। देखिए, यादगार गालिब का मुसन्निफ़ कौन है, उम्मीद करता हूँ ये सभी को मालूम ही होगा और बहुत आसान सा सवाल है। अच्छा, तो सबसे पहले अब बात करेंगे इसको लिखा किसने है। हाली साहब का नाम आपको याद है। मोटी मोटी चीज़ें हाली के बारे में आपको जहन में रहनी चाहिए। जैसे हाली की पैदाइश पानीपत में आपको पता है 1837 में हुई, रिवीज़न करते चाहिए। 1914 में इनका इंतकाल पानीपत में हुआ। वालिद का नाम इनके याद रहे, कई बार बताया था, ख्वाजा एजद बख्श जो है वो इनके वालिद का नाम था। दूसरी चीज़ जो याद रखना है, इनका परिवार कहाँ का रहने वाला था। इनके अजदाद जो हैं वो रहने वाले थे हरात के। ये बात भी आपको याद रखने वाली थी। हयात सादी जो इनकी लिखी हुई किताब पहली उर्दू की सवाने हयात मानी जाती है, तो आपको याद रखना है ये 1886 में इनकी किताब आई थी। मशहूर किताबों में इनकी जो तसानीफ़ें हैं। दूसरी चीज़ अच्छा याद रखें, दीवान हाली, आपसे पूछा जा सकता है कि दीवान हाली जो है वो 1893 में शाया किया। इसको दीवान हाली को शाया किसने किया है, तो किस प्रेस से यह शाया हुई है, तो नामी प्रेस कानपुर से दीवान हाली जो है किताब शाया हुई थी। ये आपको जहन में रखना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि हाली ने गज़ल के किस पहलू पर तनकीद की है। गज़ल पे तो तनकीद की है, कसीदे पे तनकीद की है, बट गज़ल के किस पहलू पे तनकीद की है, तो तगाजुल पे की है। ये मोटी मोटी बातें आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। दूसरी चीज़, हाली ने एक नज़म लिखी थी बरखा रुत, उसमें जो पैगाम दिया था वो किस बात पर, काहे का पैगाम है, ये सवाल मेरे ख़्याल से पूछा जा सकता है। तो ताकत और ताकतवर जो होती है वो ताकतवर, और जो इसके बाद में गुरबा जो होते हैं, गरीब जो होते हैं, उनके लिए जो इस्तेमाल करते हैं ताकतवर लोग, तो इन्होंने इसका जो मौजू रखा था वो ताकत जो है वो हमेशा नहीं रहती। ये इन्होंने इसमें बात करने की कोशिश की थी। ताकत जो और गुरूर जो होता है वो हमेशा नहीं रहता, ये बात याद रखिएगा। किस नज़्म में बात हुई है, तो वो है बरखा रुत। अगला सवाल देखिए, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है जब हम बताने लगते हैं। एक लड़का किसकी नज़्म है, इस पे भी कई बार बात कर चुके हैं। एक लड़का सभी को मालूम होना चाहिए किसकी नज़्म है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिसकी ये नज़्म है एक लड़का, मैंने कई बार कहा है कि इनकी तमाम नज़में आपको हर हाल में याद रखने हैं और वो भी तरतीब बार याद रहनी चाहिए। इनकी नज़में अमूमन इनके बारे में जो पूछा जाता है वो तरतीब बार ही पूछने की कोशिश करते हैं, इनके शेरी जो मजमूए हैं। खैर, अख्तरुल ईमान का नाम आपको पता है, 1915 में पैदा हुए, ये भी आपको पता है, मोटी चीज़ है, पता है। नजीबाबाद में पैदा हुए हैं, 1996 में इंतकाल इनका हुआ है, ये भी याद रहे। अच्छा, इन्होंने सबसे पहला जो तखल्लुस इस्तेमाल शायरी में किया था वो अंजुम तखल्लुस इस्तेमाल किया था, ये भी याद रखिए। 1941 तक ये अंजुम तखल्लुस इस्तेमाल करते रहे थे। अच्छा, फिल्म वगैरह में इन्होंने काम किया है, तो फिल्में जो है मकाले लिखने का काम अख्तरुल ईमान ने किया था। इस तरह से पूछा जा सकता है कि दर्जा ज़िल शुरा में से किसका ताल्लुक़ फ़िल्मों से भी रहा, तो ख्वाजा अहमद अब्बास जहन में रखिए, और शायरी में अख्तरुल ईमान नज़्म में रखिए। हालांकि इन्होंने गाने नहीं लिखे हैं, गाने लिखने का काम फिल्मों में मजरू सुल्तानपुरी ने किया और साहिल लुधियानवी ने किया है, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़ है, नज़्म मोरा की जो हैयत है, सबसे ज़्यादा कामयाब नज़में लिखने का काम भी अख्तरुल ईमान का है, याद रखिए। इनका जो है शेरी मजमुआ एक है यादें, वो याद रखिएगा, 1962 में आया था और यादें पर ही इनको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था। तरतीब बार जो मजमुए हैं वो उनमें मैंने बात की है कि आप हमेशा बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी आज भी देख लीजिए। गर्दाब, सबरंग, तारीख सैयारा, याद रखिए, तारीख सैयारा, गर्दाब, सबरंग, तारीख सैयारा। फिर आबेजू, यादें, बनते लम्हात, नया आहंग और सरो सामा।
ये इनका तरतीब है इनके मजमूओं की। एक इसके बाद में भी और भी हैं, जैसे ज़मीन ज़मीन भी है, और सबसे आखिर में इनका जो है ज़मीनिस्तान सर्दमहरी का ये शेरी मजमूआ 1997 में आया था, सबसे आखिर में आने वाला। मशहूर नज़मों में भी इनका देखो तसलसल, इनकी नज़म याद रखिएगा, कब्र भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नज़म है कब्र। दूसरी चीज़ या जो है बाज़ गश्त, इनकी बहुत मशहूर नज़म है। आखिरी मुलाकात इनकी नज़म है। शब व रोज़ है, और इसके बाद में है महरूमी है, ये भी याद रखिए। पुरानी फसील है, आबादी है, ये तमाम नज़में जो हैं वो इन्हीं की हैं। अगला सवाल देखिए, लाजवंती किसका अफसाना है? इसके बारे में भी मैंने खूब बात की है। उम्मीद करता हूँ लाजवंती जिसका अफसाना है वो उसके बारे में जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। तो किसका है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर एकदम सही होना चाहिए। तो राजेंद्र सिंह बेदी का नाम आपको याद रखना चाहिए। राजेंद्र सिंह बेदी 15 में पैदा हुए, 1915 में पैदा हुए, 1984 में मुंबई में इंतकाल, लाहौर में पैदा हुए। मोहसन लाहौरी के नाम से ये शेर व शायरी किया करते थे। पहला अफसाना इनका महारानी का तोहफ़ा, अच्छे से याद रखना चाहिए। एक चादर मैली सी, मैंने कहा था इसका उर्दू तर्जुमा जो है वो टाक दिस वुमेन के नाम से खुशबंद सिंह ने किया था। इस पर भी मैंने कई बार बात की है, याद रहना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है, हाथ हमारे कलम हुए इनका शेरी मजमुआ है, उसमें अफसानवी मजमुआ है। इसमें कभी कई बार पूछा जा चुका है कितने अफसाने हैं, तो 10 अफसाने हैं, यह शामिल इनका मजमुआ याद रहना चाहिए। एक चादर मैली सी, ख़ास तौर से ये पता रहना चाहिए आपको कि मकतूबा जामियात से जो 1962 में ये किताबी सूरत में शाया हुई, 150 पेज हैं। कभी कभी इसको नावलेट में भी गिना जाता है और नावल में भी गिना जाता है, लेकिन आपको नावलेट में अगर आता है, पूछा जाता है इसकी सिनफी हैसियत, तो नावलेट लगाना है, एक चीज़। दूसरी बात, एक चादर मैली सी के बारे में जो आपको याद रखने वाली बात है वो इसका इंतसाब है। इन्होंने इसका इंतसाब 4 जो हैं शख्सियत उनके नाम किया है, जैसे अश्क के नाम किया है, मजरू सुल्तानपुरी के नाम किया है, और इसके बाद में अमर के नाम किया है, और उपेंद्र नाथ सुरेंद्र नाथ जो सुरेंद्र प्रकाश जो थे उनके नाम इन्होंने इसका इंतसाब किया है। अच्छा, अपने दुख मुझे दे दो, उसका इंतखाब भी याद रखिए। इंतसाब जो है वो किसके नाम किया था? आल अहमद सुरूर के नाम। इसके बाद में अगला सवाल है, जो है लामे नस्तलीक है इस बुते खुशखत की जुल्फ़। लामे नस्तलीक है उस बुत खुशखत की जुल्फ़, हम तो काफिर हैं अगर बंदा ना हो इस्लाम के। ये शेर जो है इसमें सनत का इस्तेमाल आपसे पूछा गया है, किस सनत का इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। क्या है? मरातुल नज़ीर है, लफ़ो नसर है, इस्तियारा है, यहाँ में। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? सबका सही होना चाहिए। इसमें जो है वो इहाम गोई का इस्तेमाल किया है, माने वईद के लिए गए हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल है आसारुल सनादीद किसकी तसनीफ़ है? देखिए, आसारुल सनादीद सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है। सर सैयद अहमद ख़ान पर भी हम कई बार बात कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें सर सैयद खान के बारे में डिटेल करना मुझे फजूल लगता है, लेकिन जो चीज़ें बता चुके हैं बार बार थोड़ा सा ठीक नहीं। आगे देखिए, रोमान शायर, इसके बारे में भी बात कर चुके हैं, नहीं इसके बारे में स्पेशल भी बात करेंगे अलग से। जो माई क्वेश्चन के वीडियो आते हैं उसमें इस टॉपिक को है, बहुत इंपॉर्टेंट टीजीटी का टॉपिक है। जब मैंने आपके सामने टॉपिक रखे थे तो आप महमूद शिरानी और अख्तर शिरानी दोनों को अच्छे से रट के जाइएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा अख्तर शिरानी का नाम याद रखिएगा। इनकी पैदाइश कब हुई है? तो 1905 में हुई है, याद रखिए। 1905 में 1904 में मजनू गोरखपुरी की हुई है, 1905 में इनकी अख्तर शिरानी की हुई है, 1905 में ही दाग दहलवी का इंतकाल हुआ है, 1905 में ही जो है क्या कहते हैं मोहिनुद्दीन कादरी ज़ोर की भी पैदाइश हुई है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, खानम किस किताब का किरदार है? खानम आसान सा सवाल है, खानम तो याद ही होना चाहिए, सभी को मालूम होगा खानम किसका किरदार है। तो ये आपका आंसर सही क्या होगा? देखिए, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। मैं इसलिए थोड़ा सा पोज ले लेता हूँ ताकि आप थोड़ा सा बता सकें कि हाँ ये किसका आंसर इसका क्या होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। उमराव जान अदा का नाम आपको याद रखना है। आपका आंसर सही होगा सेकेंड।
उमराव जान अदा किसने लिखी है? तो जो है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा ने। पैदा लखनऊ में 1858 में हुए, इंतकाल इनका 1931 हैदराबाद में इंतकाल हुआ था। याद रखिए वालिद का नाम इनके मोहम्मद तक़ी था, ये भी याद रखने वाली बात है। दूसरी बात है याद रखिएगा कि शरीफ ज़ादा इनका लिखा हुआ बहुत ही मशहूर नावल है, उसके करैक्टर आपको याद रखने चाहिए। तो मिर्ज़ा आबिद हुसैन इसी का करैक्टर है, और मिर्ज़ा जो है अफदार हुसैन ये भी याद रखिए, वो भी इसी का करैक्टर है शरीफ ज़ादा का। ये आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। दूसरी बात, अपनी किताब इनकी एक लिए उर्दू जो है नावल की तारीख़ व तनक़ीद, तो नावल पे जो है लिखी गई किताब है नावल की तारीख़ व तनक़ीद। ये किताब आपसे पूछी जा सकती है नावल में किसकी है? तो अली अब्बास हुसैनी की है। अगर हम बात कर रहे हैं अली अब्बास में मेला घूमनी, और साथ साथ में इनका नावल वो अफसाना जो है याद रखना नूरो नार भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हैं, अली अब्बास हुसैनी भी हैं, और जहाँ पे उमराव जान अदा का ज़िक्र होता है तो अली अब्बास हुसैनी का भी ज़िक्र होता है, अमूमन कॉल इनके कहे हुए होते हैं। दूसरी चीज़ याद रखना है, नावल उमराव जान अदा में जो है वो कितने शहरों का ज़िक्र आया है? इस तरह से बन सकता है सवाल उमराव जान अदा में। तो 3 शहर का ज़िक्र आया है ख़ास तौर से। उमराव जान पैदा हुई थी फैज़ाबाद में, रहने का काम इसने कहाँ किया है? लखनऊ में इसने सारी चीज़ें, और कानपुर का इसने सफ़र किया था। तो फैज़ाबाद, लखनऊ, कानपुर, इन 3 शहरों का नाम आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। और भी इसमें बहुत किरदार हैं, जैसे गौहर मिर्ज़ा का किरदार है, बुआ हुसैनी का किरदार है, डाकू का किरदार है, बिस्मिल्लाह खान का किरदार है, और साथ साथ में अच्छा इसमें बिस्मिल्लाह खान की जो एक बंदरिया होती थी उसका नाम क्या था ये पूछ लिया गया था। याद रखिएगा धन्नो, धन्नो नाम जो है वो एक बंदरिया का था, और ये बंदरिया का कैरेक्टर जो है वो इसी का है, उमराव जान अदा का। उम्मीद करता हूँ ये आपको याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और भी याद रखिएगा, जब ये बात बंदरिया की मैंने की है तो आपको याद रखना ये भी चाहिए कि उमराव जान अदा में एक बार ये भी पूछा गया था ये कैसर बाग का मेला देखने जाती हैं, तो उस दिन वो दिन कौन सा था? ये 2019 के नेट में भी पूछा था और 2019 की टीजीटी में भी पूछ लिया। तो याद रखिएगा जो ये मेला देखने जाते हैं वो दिन था जुमा का। ये आंसर जब हमने नेट का एग्ज़ाम दिया था तो मुझसे भी गलत हुआ था, मैं जुमरात इसको लगा के आया था। तो जुमा का नाम याद रखिएगा। अगला सवाल है रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश। देखिए फिर वही सवाल है, और मैंने कई बार क्या कहा था, आप लोगों में से कह रहे थे, मैंने 96 आपको बताया था इसका आंसर। तो 96 जब हमने बात की थी तो इसमें कई बार मतलब जो है इसको सभी ने कहा नहीं 96 नहीं होगा, गलत है, और उसका क्या नाम 94 है। देखिए यह आपके बात सामने ऑप्शन है, अब बता दीजिए इसमें 94 कहाँ आंसर है? इसमें 96 ही को सही माना गया है। अब आंसर याद रखिएगा 96, मैंने कहा कई बार आयोग ने इसको 96 सही माना है, हालांकि इसको 94 किताबों में लिखा है, लेकिन 96 को तो 96 काजी अब्दुल वदूद, 96 में जोश, 96 में फैज़, और 96 में ही रशीद अहमद सिद्दीकी का भी नाम याद रखिएगा अच्छे से। 94 हो तो 94 आप लगा सकते हैं, एनसीईआरटी 94 लिखती है। अगला देखिए मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? तो मीर तकी मीर का इंतकाल आपसे पूछा गया है, तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। मीर तकी मीर के बारे में भी कल मैं इस पे बात कर चुका था, तो छोड़िए आगे बढ़ते हैं। कसीदे के लिए कौन सा शायर मशहूर है? इस पे भी बात कई बार कर चुके हैं। सॉरी। अगला सवाल देखिए निकातुश्शोरा क्या है? तो निकातुश्शोरा आपको मालूम ही है, निकातुश्शोरा तस्करा है, और इसी किसका? मीर तकी मीर का लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, सवाल है मुसद्दद मजूद अज़हर इस्लाम का मुसन्निफ़ तसनीफ़ किसकी है? देखिए कितने आसान से सवाल पूछे जाते थे पहले। तो हाली का नाम आपको याद रखना चाहिए। अभी भी 70 सवाल लगभग 60 से 70 ऐसे होंगे जो बिल्कुल ईजी होंगे इसी तरह के। तो ये हाली की लिखी हुई है, याद रखिए, और हाली पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की है। अगला सवाल है फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है। तो ये शेर किस शायर का है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर एकदम राइट हुआ होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि आसान सा सवाल है। इस तरह के सवाल आपसे गलत नहीं होने चाहिए। बहरहाल इतने दिन से तैयारी कर चुके हैं तो अब ऐसे सवालों से उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आप गलत करेंगे।
लेकिन खैर, तो ये शेर जो है वो मिर्ज़ा गालिब का है। गालिब पे बात नहीं की है कई दिनों से, तो गालिब पे थोड़ा मोटी चीज़ें पर बात करेंगे। अच्छा, याद रखना ये शेर का इस्तेमाल आल अहमद सुरूर ने अपनी खुद नविस्त में भी किया है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब कुछ ख़ास बातों पर हम बात करेंगे, जैसे गालिब के बारे में। गालिब का मानव याद रखिएगा नुस्ख़ाए हमीदिया। सबसे पहला सवाल ही देख लीजिए कि नुस्ख़ाए हमीदिया को तरतीब जो है देकर शाया किया है। तो नुस्ख़ाए हमीदिया जो है वो किसका है? गालिब। और गालिब ये शाया कब हुआ है? तो ये शाया हुआ है 1931 में, और इसके बाद इसको शाया करने का काम जो है मुफ्ता नवाज़ ने अनवार ने किया है। ये भी नाम आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि गालिब की लिखी हुई मसनवी को उर्दू ज़बान में मुंतकिल करने का काम, तो गालिब की जो लिखी हुई मसनवी फ़ारसी की हैं उनको उर्दू में मुंतकिल करने का काम किया है ज़ो अंसारी ने। ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, अवध हिंदी की इशाअत कब हुई है? अवध हिंदी की इशाअत 17 अक्टूबर, बिल्कुल राइट अगर आपको बताना है तो 17 अक्टूबर 1868 में हुई थी मेरठ से। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, तो और एक बात याद रखिएगा कि गालिब की लिखी हुई किताब जो है पंचाहंग, तो ये आपको मालूम ही है 5 हिस्सों पर है, ये तो सभी को मालूम है। गुले राना याद रखिए, गालिब ने किसकी फरमाइश पे लिखी थी? तो गुले राना जो है वो इन्होंने लिखी है मौलवी सिराज अहमद जो थे उनकी फरमाइश पे लिखी थी। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। एक बात और भी याद रख रहे हैं, मकातीब गालिब को तरतीब देने का काम इम्तियाज़ अली अरशी ने किया था। ये आपको जहन में रहना चाहिए। खैर, इसके बाद में है रक़ात गालिब। ये क्या है? रक़ात गालिब ये भी जो है वो फ़ारसी खतूत का मजमुआ है, आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, निकात गालिब क्या है? तो निकात गालिब जो है वो फ़ारसी कवायद और उर्दू ज़बान में लिखी गई किताब है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। एक चीज़ और याद रखना है, कादिरनामा क्या है? अगर कादिरनामा पूछा जाए तो ये 8 सफ़ात का एक रिसाला था गालिब का, ये याद रखिए। इंशाए गालिब जो है, इंशाए गालिब तसनीफ़ जो है वो गालिब ने लिखी है। तो इसके बारे में आपको अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि जो है अंग्रेज़ी अफसरों को उर्दू पढ़ाने के लिए इसका जो है इंतसाब किया था, गालिब ने इसको लिखा था इंशाए गालिब। इसको जहन में रखिएगा। मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कि तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास, ये अच्छे से आपको याद ही है, तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर इसमें सही हुआ होगा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए। तो गज़ल से मुतालिक कॉल ये याद ही रहने चाहिए। बहुत से सारे कॉल जो हैं जो आपको मालूम है, लेकिन ऐसे जो गज़ल से मुतालिक कॉल हैं जिनसे सवाल बनते हैं वो आपको याद रहने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आंसर आपका सही तो होगा। ये अज़मतुल्लाह का नाम आपको याद रखना चाहिए। लेकिन यहीं पर अगर आपसे गज़ल के बारे में पूछा, गज़ल रेज़ाकारी में मीनाकारी है। गज़ल रेज़ाकारी में मीनाकारी है तो रशीद अहमद सिद्दीकी। गज़ल को मैं फ़न नहीं और शायरी की आबरू समझता हूँ, यानी गज़ल को मैं फ़न ही नहीं शायरी की आबरू समझता हूँ। तो ये बात जो भैया रशीद अहमद सिद्दीकी की ही है, ये भी बात आपको याद रखना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए गज़ल का ख़मीर इश्क़ मोहब्बत है, तो गज़ल का ख़मीर इश्क़ मोहब्बत है, ये बात याद रखना है शिबली नौमानी की कही हुई है। अच्छा, याद रखना गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है, ये आपको याद ही होगा, ये बहुत ही आसान है। इंतहाओं का सिलसिला भी याद रखना चाहिए। और गज़ल शायरी नहीं, इत्र शायरी, ये तीनों कॉल इस फ़िराक़ के हैं। और फ़िराक़ के बारे में तो खैर आपको याद ही होगा। गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़ सुख़न है, ये कॉल आपको याद रखना चाहिए। आल अहमद सुरूर साहब का है, गज़ल जो है वो एक काफिर सिनफ़ सुख़न है, याद रखना। अच्छा, जो है रक़मुल हुरूफ़ की तबीयत ने अपने लिए इसनाफ़ सुख़न में गज़ल को हस्बे हाल पाकर मुंतखब कर लिया, ये कॉल आप पूछा जा सकता है, वेरी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये है हसरत मोहानी। तो रक़मुल हरूफ की तबीयत ने अपने लिए इसनाफ़ सुख़न गज़ल में, तो ये आपका कॉल याद रखना चाहिए, हसरत मोहानी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, सबरस किसकी तसनीफ़ है? कई बार बात कर चुके हैं, मुल्ला वजीह को लगाइए और आगे बढ़ जाइए। नात किसे कहते हैं? नात कसीदा मनक़बत, इस पर हम बात कर ही चुके हैं, छोड़ो इसको भी। तो आपका आंसर होगा 4 रसूल खुदा की तारीफ़।
ब्रज भाषा से उर्दू पैदा हुई है, ये भी आपको पता है, और नज़रिए सब पता है आपको, याद रखिएगा। ये है आज़ाद, ये है महमूद शिरानी, कौन है, पंजाब में इसने उर्दू से सैयद सुलेमान नदवी सिंध में पैदा हुए। और ये क्या कहते हैं, शौकत सब्ज़वारी। शौकत सब्ज़वारी का नज़रिया क्या है, उर्दू हरियाणा से पैदा नहीं, उर्दू हरियाणा से पैदा हुई मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर का है नज़रिया। शौकत सब्ज़वारी का जहन में नहीं आ रहा क्या है, आप में से किसी को पता है तो बताइएगा। देखो जहन में नहीं आ रहा, आगे बढ़ जाइए। नक्श फरियादी है किसकी शौक़ियत तहरीर का, कागज़ी है पैरहान हर पैकर तस्वीर का। अब ये इसमें भी थोड़ा सा मसला है, उसे भी देख लीजिए को। तो इसमें पूछा जाता है सिर में किस नुक्ता पर जोर दिया गया है। तो इसमें क्या है, कभी कभी तो मानते हैं कि इसमें ज़िंदगी की बेसबाती, और ये ज़िंदगी की बेसबाती का बात कही गई है। तो लेकिन याद रखिएगा, ज़िंदगी की बेसवाती के अलावा इसमें वहदतुल जो है वजूद भी है। वहदतुल वजूद यह है कि हम जहाँ से पैदा होकर के हैं। नक्श फरियादी है किसकी शौक़ियत तहरीर का, यानी ये पूरी दुनिया में हर चीज़ पर आप नज़र दौड़ाइए। नक्श फरियादी है, लाइए थोड़ा सा बताते हैं। नक्श फरियादी है यानी जो जो नक्श आपको दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं, इंसान दिख रहा है, इस पर क्या है कि नक्श फरियादी है। और ये सारे जो नक्श हैं ये फरियाद कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, खुदा से। शौक़ियत तहरीर, ये एक बंदे ऐसा है, वो कोई एक शख्स शख्स कह रहे हैं, एक ताकत ऐसी है जिसने ये पूरी तहरीर लिखी है, यानी खुदा के लिए बात कर रहे हैं कि नक्श फरियादी है। ये दुनिया में जितना भी नक्श दिख रहा है ये फरियाद कर रहा है, और किससे फरियाद कर रहा है, जिसको इस नक्श को जिसने लिखा है, तहरीर किया है। कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। और जो फरियाद करने के लिए, जैसे ईरान था, ईरान का एक मसला था, ईरान का बादशाह था, तो वहाँ पे जो फरियादी अपनी फरियाद लेकर के जाते थे, ख़ास तौर से ये फ़ारसी का है, तो वहाँ पर फरियादी अपने फरियाद लेकर के जाते थे, तो वो जिस्म पे एक अलग से लिबास पहना दिया जाता था। आज भी आप देखिएगा, पहले जो पैनल कोर्ट हुआ करते थे उनमें आप अगर फरियाद लेकर कोर्ट में पहुंचते थे तो जज फैसला सुनाने से पहले आपके सामने क्या होता था कि आप जब जज के सामने पहुंचेंगे तो आपको एक लिबास अलग से पहनाया जाता था, जो कोर्ट का एक रिवाज होता था। ऐसे पुराने ज़माने में फ़ारसी के दौर में ईरान में जो बादशाह हुआ करते थे, तो वो उनके पास जब फरियादी जाता था तो वो जो शाही महल होता था वहाँ का जो लिबास होता वो पहना दिया जाता था, उड़ा दिया जाता था, पतला सा लिबास। तो वही कागज़ी पैरहन है पै करे तस्वीर का। तो यहाँ जितना भी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उनके सबके ऊपर एक कागज़ी लिबास है। जैसे हम हैं, इंसान है, इंसान के ऊपर एक खाल चढ़ी हुई है। पेड़ को देखिए तो पेड़ के ऊपर एक छाल है, मतलब उसके ऊपर भी एक लेयर चढ़ी हुई है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे लेयर नहीं चढ़ी है, तो उस लेयर का मतलब ही यही है, कागज़ी पैरहन। पैरहन हर पै करे तस्वीर का। उम्मीद करता हूँ, टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा, वरना मैं डिटेल इसकी बताता। तो हर जो है शय फरियाद कर रही है अपने तहरीर करदा जो है ताकत से, यानी खुदा से। तो वहदतुल वजूद की बात कर रहे हैं, तो उसमें से हम भी फरियादी हैं और तुम भी फरियादी हो, तो वहदतुल वजूद भी होना चाहिए। लेकिन ज़िंदगी की बेसवाती की तरफ इशारा करा जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि फरियादी जो होता है वो ज़िंदगी से दुखी या कोई उसके साथ हादसा हुआ, इसीलिए तो फरियाद कर रहा है। खैर आगे बढ़ जाइए। अगला देखिए, नज़ीर अकबराबादी की नज़्म है आदमी नामा किस हैयत में है। तो ये इसकी नज़में अमूमन मुखम्मस की हैयत में है, 5 मिसरे पर लिखी गई हैं, ये भी याद रखिएगा। तहज़ीबुल अखलाक जारी करने वाला रिसाला, तो सर सैयद का नाम आपको मालूम है, छोड़ दीजिए।